सो हेलो गाइस, इसी प्रोग्रामिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ढूंढ रहे हो एक जावा डेवलपर और स्प्रिंग डेवलपर की एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट, तो आप एकदम सही चैनल पे आए हैं। तो इस प्लेलिस्ट में हम जावा रिलेटेड सारे कवर करेंगे, सारे स्क्रैच से लेके एडवांस तक सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। और हम आखिर में सीखेंगे कि हम कैसे एक स्प्रिंग बूट की मदद से कैसे हम एक रेस्ट एपीआई को टेस्ट बना सकते हैं, उसकी कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं और उसको कैसे प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर सकते हैं। जो जावा डेवलपर की डिमांड है, तो हम सबसे पहले हम जानेंगे कि जावा डेवलपर हमें क्यों करना चाहिए, उसके फायदे क्या है। कि जावा डेवलपर है कि डिमांड हमेशा इस कम्युनिटी पर रहती है, क्योंकि ये जावा है जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली, एंटरप्राइज लेवल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। और इसमें ज़्यादा जो एंटरप्राइज लेवल में जो बैकएंड बनते हैं, ये जावा में ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्योंकि हम इस प्लेलिस्ट में कोई भी हम प्रमोशन नहीं करने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी जल्दी आपको हो सके उतना हम जावा लैंग्वेज और ये रेस्ट एपीआई बनाना सिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो कोई भी, अगर आप फ्रेमवर्क ले लो, कोई भी बैकएंड ले लो, सबसे पहले उसकी लैंग्वेज का हमें आसान से आसान सिंटेक्स सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले जावा में सिंटेक्स कवर करेंगे। उस लैंग्वेज को सबसे बेसिक से बेसिक जो चीज़ें होती है, मैं आपको उसको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये उसकी सिंटेक्स होगी कि लाइफ साइकिल क्या है प्रोग्राम का, डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, टाइप कास्टिंग क्या है, जो स्ट्रिंग्स है वो मेथड्स है वो क्या है, जो मैथ ऑपरेशन है, मैथ एरर है, अरिथमेटिक वो सीखेंगे, एरेज, कंडीशनल, लूप्स और बेसिक। ये इतनी बेसिक चीज़ है जो जावा में हम कवर करने वाले हैं। जो इतनी चीज़ जो जावा में है वो आसान से आसान है, जो बेसिक्स है वो एकदम मतलब 10 दिन के अंदर हम करवा देंगे। तो वो हम अगर आपके एक एक कर लेंगे, तो उसके बाद जो होगा वो आएगा उप्स कंसेप्ट, जो वो जावा रिलेटेड ही है। जो उप्स कंसेप्ट है वो अगर आपको ख्याल है तो भी बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो भी आप इस कोर्स में सीख लेंगे। जो और वो मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा, जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, तो ये उप्स कॉन्सेप्ट भी बहुत ही बढ़िया है, जो जावा में एकदम बढ़िया तरीके से यूज होती है। क्योंकि जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमें क्लास और ऑब्जेक्ट सारे प्रोवाइड्स करते हैं, जिससे ये हमारा काम और भी आसान होता है। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन ये सारे ऊप्स के कंसेप्ट ही है। ठीक है, तो ये ऊप्स एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया और एक बार आपकी लैंग्वेज क्लियर होगी, उसके बाद हम चलेंगे हमारे ये डिपेंडेंसी पे। डिपेंडेंसी और ये सारे ये कलेक्शन से एरे, सेट, मैप्स, क्यू, और हम थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर पे भी एक दो वीडियो बना देंगे, ताकि आप लीड कोड प्रॉब्लम भी सोल्व करना सीख जाए। ठीक है, तो ये सारा कवर होने के बाद हम ये लास्ट में जाएंगे हमारे स्प्रिंग बूट पे। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट क्या है, तो वन ऑफ द ये एक कोर वर्जन है स्प्रिंग का। ठीक है, जो एकदम छोटा सा जो यूजफुल है अभी करंटली, जो वो स्प्रिंग बूट है। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट क्या है, तो एक वो एक वेब फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जावा जो हमारी लैंग्वेज आप सीख लेंगे, उसके बाद आपको जो बैकएंड बनाने हैं। ठीक है, बैकएंड बोले तो जो आपको जो डेटाबेस से लेके जो चीज़ें हैं वो आपको फ्रंट एंड में शो करवानी है, रेस्ट एपीआईज बनाने हैं, ये सारी चीज़ें आप ये स्प्रिंग बूट की मदद से बना सकते हैं। ये वन ऑफ द वेब फ्रेमवर्क है जो जावा लैंग्वेज यूज करता है। ठीक है, उसके बाद ये JDBC, ईबीन, हाइबरनेट, डेटा जेपीए, जो सारे क्या चीज़ें जो रेस्ट एपीआई बनाने में हेल्पफुल करते हैं, जो हमें डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये थोड़े टूल्स है, मावेन, नेट, बेजल, उसके बारे में भी सीखेंगे। एक बार अगर हम रेस्ट एपीआई बनाना सीख गए, उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट तो प्रोडक्शन में ऐसे डिप्लॉय नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ेगा कि हम एपीआई में कॉल करवा रहे हैं तो क्या चीज़ें आ रही है, सही है कि नहीं है। उसके बाद टेस्टिंग हो जाने के बाद उसके बाद ही हम डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो इस इस पूरे प्लेलिस्ट में हम क्या क्या कवर करवाने वाले हैं वो हमने दिखा दिया। अभी तो आपको ये ऐसा लग रहा होगा, देखिए ये कितना हार्ड है, ये कितनी सारी चीज़ें हैं, पर एक बार आप अगर धीरे धीरे अगर सीखना शुरू कर दिए, ये आपको एकदम ईजी लगने वाला है। सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपको प्लेलिस्ट एकदम कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, तो गाइज अगले वीडियो में हम जावा के बेसिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज बने रहिए और हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।